तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि यूक्लिड विभाजन एक एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ यानी कि मौसा कैसे ज्ञात करें। तो आप लोगों को ये प्रश्न को 100% सीख लेना है और इस प्रकार से मैं बनाना बताऊंगा कि आपको 2 में 2 नंबर मिल जाए एग्जाम में, जो कि एग्जाम मेथड में ही बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए प्रश्न को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद बारी बारी से आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से आपको बनाना है। तो प्रश्न है, संख्या 867 और 255 का मौसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और उसके नीचे ही लिखा है, अथवा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 एवं 867 का मौसा निकालें। जो कि प्रश्न तो सेम है, लेकिन इसको दो जगह पे लिख दिया गया है और आप देख सकते हैं कि 2017 में भी और 2021 में भी और 2025 में भी पूछा गया है। तो इसलिए आपको ये प्रश्न को सीख लेनी है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एल्गोरिथम का कुछ नियम है जो कि आपको वो चीज़ सीख लेना है, जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं भाज्य, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं भाज्य बराबर भाजक। आपको ध्यान से समझ लेना है, भाजक गुने भागफल, भागफल और प्लस शेषफल, जो कि ये हिंदी सूत्र हो गया शेषफल। जब प्रश्न हल करेंगे उसमें आपको कौन सा सूत्र लगाना है, तो इसका अल्फाबेट यानी कि इंग्लिश वाला ये वाला है, ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। आपको ये वाला लगाना है, ये वाला सूत्र को आपको लगाना है जब आप प्रश्न हल करेंगे तब। उसके बाद मैं एक चीज़ और आपको समझाना चाहता हूँ कि देख सकते हैं यहाँ पर मैं 0 लिखा हूँ और उसके आगे ये वाला निशान मैं लगाया हूँ, उसके नीचे ये वाला लगाया हूँ। आपको इन चीज़ों को समझ लेना है, जो कि मैं आर किया हूँ और फिर से ये और उसके बाद बी कर दिया हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 0 से ये बड़ा है, इसका मतलब है कि अगले वाला ये जो है आर बड़ा है, इससे बड़ा ये है। और इसके नीचे जो ये वाला लगा हुआ है, इसके मतलब ये दोनों जो है समान है। और इसके नीचे ये वाला अगर नहीं लगा है, देख सकते हैं नहीं लगा ये वाला, ये दोनों समान नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर जब 0 है तो इसके समान में ये भी आर 0 हो सकता है। जब ये 0 है तो ये 0 हो सकता है, और ये 0 है तो ये 1 2 3 4 इससे अधिक भी हो सकता है। लेकिन यदि आर अगर 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, यहाँ पर अगर 3 है तो ये 4 होगा, 3 नहीं होगा, समान नहीं होगा। मतलब कि ये 3 है तो ये 3 नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं 5 को भाग देता हूँ कितना से, तो 2 से, ठीक है। 2 से जब हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको हम घटाते हैं तो घटाएंगे तो हो गया 1। तो आप देख सकते हैं कि ये भागफल कितना है, 2 है। तो भागफल से हमको अभी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लिखा है क्या, यहाँ पर लिखा है बी यानी कि भाजक। आर मतलब क्या होता है, शेषफल। तो हम सबसे पहले शेषफल को देखते हैं, आर शेषफल को देखते हैं, 1 है। तो इससे अधिक न होना चाहिए ये वाला। तो जब शेषफल 1 है तो भाजक कौन सा है, भाजक बी यानी कि भाजक ये है, तो इससे तो अधिक है। ये 1 है तो ये 2 है। यदि यहाँ पर ये 2 रहता तो इसको हम फिर से भाग मार देते, 2 1 2, लेकिन यहाँ पर 1 है, इसलिए कि ये कम रहेगा और ये ज़्यादा रहेगा। लेकिन शेषफल 0 हो सकता है, इस दोनों के बराबर हो सकता है और इससे और अधिक भी हो सकता है। इसलिए प्रश्न बनाते समय आपको इन चीज़ों को प्रयोग जरूर करना है, ताकि आपको नंबर 2 में 2 मिल जाए। जैसे कि एग्जाम में जितना नंबर का प्रश्न आएगा आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम प्रश्न को आपको हम बताते हैं कि किस तरीक़ा से आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है कि जिस भी प्रश्न को आप पढ़े हैं, जैसे कि मैं 255 देख सकते हैं, यहाँ पर 255 लिख लिया हूँ और उसके बाद कितना है 867, इसको आपको भाग कर लेना है। भाग के रूप में आपको इसी प्रकार से एक महत्तम भी बनाया जाता है, जिसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो आपको इसको भाग कर लेना है। जब आप भाग करेंगे तो मैं इसको 3 बार पढ़ता हूँ तो इससे कम अंक आता है, जैसे कि 765। सिंपल आप लोगों को भाग आता ही होगा। मैं इसको अगर यहाँ पर घटा लूँगा तो हो गया ये 2, ये 0 और 1। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको फिर से भाग लगाना है और ये वाला 255 जो है वो आपको यहाँ पर लिख लेना, 255। उसके बाद आपको 102 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है, तो इससे अधिक नहीं होना चाहिए लेकिन इससे कम होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, 255 को मैं 3 बार पढ़ा हूँ तो 765 आया है। अगर 4 बार पढ़ता हूँ तो इससे अधिक हो जा रहा है, जो कि भाग उस तरीक़ा से नहीं बनाया जाता है। उसी प्रकार मैं इसको 102 को अगर हम कितने बार पढ़ेंगे तो इससे कम रहेगा। मैं इसको 2 बार पढ़ लेता हूँ तो कितना हो जाता है 204। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 5 51, ठीक है, 51 हो गया। और फिर से आपको इसको फिर से भाग करना है, कितना यहाँ लिखना है
इसको लिखना है आपको 102। जब तक आपको इसको भाग करते रहना है, जब तक नीचा कट ना जाए, जीरो ना आ जाए। तो 51 को अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 102 आ गया है, देख सकते हैं। इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर मतलब कि जीरो आ गया है। अब आपको इसी के सहायता से यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करना है, जो कि आपको ये वाला प्रश्न जब आप एग्जाम में हल करेंगे तो ये वाला यहाँ पर नहीं लिखना है, इसको आपको रफ में लेकर के चले जाना है और अच्छे से समझ के आपको सवाल को हल करना है। जो कि मैं एग्जाम्पल के लिए मैं इसे रफ मान लेता हूँ और यहाँ से मैं प्रश्न बनाना, इधर मैं प्रश्न बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले एग्जाम मेथड बनाने के लिए आपको लिख देना है हल, ठीक है, हल इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या, चाहे नंबर, आप जितने भी प्रश्न को बनाएंगे, जैसे 1 2 3 4 प्रश्नोत्तर नंबर 1 या 2 या 3 जितना। अब हम प्रश्न को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कि चूंकि लिख देना है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा डिजिट जो रहेगा ना, जैसे कि 867 सबसे बड़ा है, तो 867 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 867, ठीक है ना। उसके बाद इस प्रकार से आपको, और छोटा वाला अंक को आपको आगे लिख लेना है, ठीक है ना। बड़ा वाला यहाँ पर, छोटा वाला बाद में। उसके बाद आपको इसलिए इस प्रकार से लिखना है, a बराबर 867, आपको इसी मेथड से बिल्कुल बना करके आना है, कॉमा b बराबर 255, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इंग्लिश वाला ये वाला जो है, आपको ये वाला सूत्र को यहाँ पर लिख देना है, a बराबर b गुने q और प्लस r, ठीक है ना। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। जो कि आप लोगों को मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि किसी कारणवश मोबाइल का कैमरा ऑफ हो गया था और मुझे पता नहीं चला, और मैं पूरा प्रश्न को यहाँ पर हल कर चुका हूँ, तो मैं इसको बारी बारी से मैं समझा देता हूँ। तो देख सकते हैं कि मैं यहाँ तक लिख चुका हूँ। उसके बाद इसके जस्ट आगे लिखना है आपको जहाँ, ठीक है, और ब्रैकेट में आपको 0 और इस प्रकार से लिख करके, ये वाला लिख करके, ठीक है, और r और इस प्रकार से लिख करके b, ये वाला मैं कट कर दिया हूँ, ये वाला नहीं लिखना है। ये वाला हर एक प्रश्न में, हर एक इस टाइप का हर एक प्रश्न में आपको इसी प्रकार से लिखना है। देख सकते हैं यहाँ पर मैं चरण 1 कर दिया हूँ, और चरण 1 में मैं क्या किया हूँ, इस वाला को यहाँ पर लिखा हूँ, यानी कि इसको मैं यहाँ पर लिखा हूँ, 255 यहाँ लिखा हूँ, और कितना भागफल आया है तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, और शेषफल कितना है इसमें तो 102 है, तो मैं 102 को लिख दिया हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि r बराबर 0 करके मैं कट कर दिया हूँ, क्यों, इसलिए कि r बराबर 0 तो आया ही नहीं है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है और r बराबर 0 लिख करके कट कर देना है। कब, जब यहाँ पर आपको 0 नहीं आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट इसी के हिसाब से आपको बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि फिर से मैं 255 यहाँ पर लिख दिया हूँ, जैसे कि ये वाला इसको यहाँ पर लिखना है और इसको यहाँ पर लिखना है, और यहाँ से भी आप देख कर लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं 102 को 2 बार पढ़ा हूँ तो 204 आया है 2 बार, तो मैं 2 बार पढ़ दिया हूँ, 2 लिख दिया हूँ, और प्लस शेषफल कितना बचा है 51, तो 51 भी लिख दिया हूँ। उसके बाद फिर से r का वैल्यू जो है 51 आ गया, 0 नहीं आया। जब तक 0 ना आए तब तक आपको हल करते रहना है, जो कि मैं पहले भी बताया हूँ, देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर से 0 नहीं आया, तो मैं इस वाले 2 को, यानी कि 102 को यहाँ पर लिख दिया हूँ, यानी कि इसको यहाँ पर लिखा हूँ, 51 को यहाँ पर लिखा हूँ, और 51 को 2 बार पढ़ा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 102 आ गया है, और शेषफल में 0 भी आ गया है। तो देख सकते हैं आप, r बराबर मैं 0 कर दिया हूँ, यहाँ की 0 आ गया है, तो देख सकते हैं r बराबर मैं 0 कर दिया हूँ। उसके बाद आप जितने भी स्टेप में इसको बनाते रहेंगे, आपको चरण 1 इसी प्रकार से लिखना है, चरण 1, चरण 2, चरण 3, अगर 4 भी आ जाए तो 4 कर देना है, 5 भी आ जाए तो 5 कर देना है। जितना बड़ा हो सके, जितना बड़ा तक जाएगा आपको चरण बढ़ाते जाना है, लेकिन इसी प्रकार से आपको मेथड रखना है। उसके बाद आंसर कैसे लिखना है आपको, अतः 255 तथा 867 का मौसौ, यानी कि HCF, इसी प्रकार से लिखना है। 51 आंसर कहाँ से दिखता है, तो ये वाला आंसर ये वाला है। 51 जो है वो 102 को काट दिया, यानी कि 0 कर दिया है शेषफल को, जो ये वाला आंसर होता है, इसलिए कि ये वाला जो है इसको काट करके 0 कर दे। 51 2 ना
102 हो गया, मतलब कि इसको घटाएंगे तो 0। यही एक अंक है जो इसको पूरा का पूरा काट करके 0 कर दिया है। तो जो काट देगा वही आंसर हो जाता है। तो आप लोगों को इसी प्रकार से एग्जाम में बना करके आना है प्रश्न को, जो कि 2 में 200% आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा।